गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बहुत बार जूम ऐप पे अपने को कनेक्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। बच्चे उस पर नहीं आ पा रहे हैं और कुछ बच्चों को भी शायद नहीं यूज़ करना आ रहा होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है ना हो पा रहा हो। ठीक है, आज हम जो है कंप्यूटर की शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर की शुरुआत में हमने जो है पहले जो कंप्यूटर की शुरुआत करी थी, कंप्यूटर में इंटरनेट का जो सेक्शन है वो हमको क्लास 10th में पढ़ना है। क्लास 10th में जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। इसके निर्माण में विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स का योगदान रहता है। नेटवर्क कैसे बनते हैं ये सब भी हम जानते हैं कि नेटवर्क को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजीज का प्रयोग करके उसको हम इंटरनेट को बना लेते हैं। ठीक है। इंटरनेट जब नेटवर्क जब बन जाता है तो नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क जब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो इंटरनेट का निर्माण कर देते हैं। और आज का जो पूरा समय है बेटा, वो सब इंटरनेट पर ही आधारित है। आप देख भी रहे हैं कि सब कुछ इंटरनेट पर ही है। तो इसकी हिस्ट्री जो है इंटरनेट की, वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट ये है कि वैसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बुक में भी बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन इंटरनेट की हिस्ट्री में जो सबसे पहले नेटवर्क हमारा आया था ARPANET, उसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि पहला जो चीज़ होता है उस पर लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद NSF नेट आया, उसके बारे में ज़्यादा कोई नहीं बताता है, लेकिन पहला जो नेटवर्क आया उसके बारे में सब कहते हैं। तो इन द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट आवर फर्स्ट नेटवर्क वाज ARPANET। ARPANET था हमारा। ARPANET जो था वो पहले हमारे इंटरनेट में बना हुआ था। इंटरनेट की हिस्ट्री में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया था। अभी ARPANET है तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? ARPANET का फुल फॉर्म जो है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये उसका फुल फॉर्म है, इसको आपको देखना होगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए इसमें और थोड़ा इसके बारे में और जाने तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वाज एन अर्ली पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क को स्विच करने वाला जो सबसे पहला पैकेट था वो यही था, ARPANET था। एंड द फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल स्विच TCP/IP, और जिसने ये पहला ऐसा नेटवर्क था जिसने प्रोटोकॉल के रूप में TCP/IP को दुनिया के सामने रखा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल की जो डिफिनीशन है वो क्या है? द सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को हम सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है। हर इंसान का अपना भी प्रोटोकॉल होता है, हर इंसान को अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलना भी चाहिए। और दूसरे वर्ड्स में कहें, इन अदर वर्ड्स तो क्या है, इसको याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सिस्टम ऑफ द रूल्स दैट अलाउ टू आर मोर एंटिटीज of a communication system to transmit information via any kind of the variation of a physical quantity. A communication protocol क्या है? It is system of the rules। ये रूल्स का ही सिस्टम है। देखो बेटा, किसी भी चीज को चलाने के लिए, अब यहाँ तो नेटवर्क को चलाने की बात हो रही है, इतना बड़ा हमारा देश है, उसको चलाने के लिए भी हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और वो रूल्स और रेगुलेशंस हमारे किसके रूप में है? कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में है, संविधान के रूप में। अगर हमारे पास संविधान ना होता, रूल्स और रेगुलेशन ना होते, तो क्या हर कोई व्यक्ति सही से काम कर पाता? नहीं। हर इंसान को उस कॉन्स्टिट्यूशन से डर लगता है, इसलिए वो अच्छे से काम करता है। इसलिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज ए सिस्टम ऑफ अ रूल्स दैट अलाउ टू आर मोर एंटिटीज of a communication system to transmit information via any kind of the variation of a physical quantity। अब इसको और आगे देख लो क्या है। अब इसमें एक वर्ड आता है बेटा, एंटिटीज। क्या होता है? एंटिटीज मीन्स, उसको मैंने लिख दिया है, इसको समझ लीजिए। एंटिटीज मीन्स संस्थाओं को होता है। एक वर्ड आया है सिंटैक्स वर्ड आया है, अभी बाद में आएगा सिंटैक्स वर्ड, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जब आप इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे, फिर आगे क्या होगा, आगे देखिए। द प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स। प्रोटोकॉल और क्या करता है? वो रूल्स को डिफाइन करता है, सिंटैक्स को डिफाइन करता है, सिमेंटिक्स को डिफाइन करता है, साइनोराइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन के साइनोराइजेशन को डिफाइन करता है, एंड पॉसिबल एरर रिकवरी मेथड्स, और जो भी एरर्स होती हैं उसके लिए रिकवरी मेथड को भी ये डिफाइन करता है। अब इनमें जो वर्ड्स आए हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, साइनोराइजेशन, ये क्या क्या है इसको थोड़ा देख लो। तो एंटिटीज मैंने लिख दिया है, एंटिटीज संस्थाओं होता है। सिंटैक्स क्या है? द सिस्टम ऑफ द रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ
सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, जो आखिरी में लिखा हुआ है ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज लिखा हुआ है, किसी भी भाषा के वाक्य के रचना में निहित नियमों की व्यवस्था, भाषा की वाक्य व्यवस्था जो होती है वो सिंटैक्स कहलाता है। इसको मैंने लिख दिया। सेमेटिक्स क्या है? कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस, शब्दों और वाक्यों से संबंधित। अगला आपका सोनराइजेशन क्या है? द सिचुएशन when two or more actions, events, etc. happen at the exactly the same time, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें एक साथ में घटित होती हैं तो उसको साइनराइजेशन कहा जाता है। तो इसमें इन सारी चीजों को डील करने के लिए भी हमारे पास प्रोटोकॉल होना चाहिए ऑफ मेकिंग दिस हैपन। ठीक उसी समय होने वाली या अधिक घटनाएं जो होंगी और साइनराइजेशन कहलाएंगी। तो इस प्रकार से हमने इस पहले टॉपिक के पहले चीज को कनेक्ट करने की कोशिश किया है, कलेक्ट किया है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट में जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि ARPANET, दूसरा जो नेटवर्क था NSFNet, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब उसमें उसको बात करेंगे। ARPANET बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर हमने बात किया है। NSFNet के बाद में NSFNet 1995 तक रहा था, उसके बाद NSFNet जब खत्म हो गया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसी को देखकर अपने नेटवर्क का निर्माण किया और आज इंटरनेट हमारे बीच में है और इंटरनेट पे हम अच्छे से काम कर रहे हैं। TCP का जो फुल फॉर्म है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो IP का जो फुल फॉर्म है उसको भी मैंने लिख दिया है, इसको थोड़ा देख लो। TCP का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। TCP का फुल फॉर्म क्या है तो उसको देख लो। फुल फॉर्म ऑफ द TCP एंड IP। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों को नोट भी कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो लोड नहीं होती, इसलिए जो है अब इस टॉपिक में इतना ही।